बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 106 किस्तें सुन चुके हैं और अब 107वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। जो अमेरिका में यहूदियों के मफादात के लिए काम कर रही है, मैं उन पर ज़रब लगाना चाहता हूँ। मैं ज़रर रसान दरख्त की शाखें काटने का कायल नहीं हूँ, जड़ों पर वार करना चाहता हूँ। दर हकीकत मेरे काम का फ़ायदा फ़लस्तीनी तंजीम ही को पहुँचेगा, लेकिन मैं उनका पाबंद होकर कोई काम नहीं करूँगा। तुम दुरुस्त कह रहे हो, इस सिलसिले में मैं तुमसे पूरी तरह मुत्तफिक हूँ, तहजीब ने जवाब दिया। माइकल जोक्शर की जो शख्सियत अब तक सामने आई है, उससे पता चलता है कि वो यहूदियों के लिए बेहद अहमियत का हामिल है। अमेरिका में मौजूद यहूदी लाबी ही इसराइल को असल कुव्वत फराहम कर रही है। मैं उन सब को शायद ख़त्म ना कर सकूं, लेकिन तंजीम वालों को उनके मुतल्लिक बेहद अहम मालूमात यकीनन फराहम कर सकूंगा, और इसके अलावा मैं अपनी बसात के मुताबिक रास्ते के पत्थर हटाता रहूंगा। अब बताओ, क्या ये तरीकाकार बेहतर नहीं है? यकीनन है, लेकिन मुझे ये बताओ कि माइकल जोशर के बारे में तुमने क्या सोचा है? फिलहाल तो मेरे जहन में कुछ भी नहीं। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम भी इस सिलसिले में सोचती रहो। अली, मुझे मेरी जिम्मेदारियों और फ़राइज़ से भी आगाह कर दो। ये फ्लैट तुम्हारी जिम्मेदारी है और हर वक्त मुस्कुराते रहना तुम्हारा अहम तरीन फ़र्ज है। इसके अलावा तुम्हें सिर्फ सोचने का काम करना है। तुम्हारी हैसियत खातून खाना की है ताकि हम एक खुशहाल घराने का मुकम्मल और सच्चा तासर दे सकें। मेरा मकसद समझ रही हो ना? ये इमारत पूरी तरह आबाद है। यहाँ के मकीनों को हम पर किसी तरह का भी शुबा नहीं होना चाहिए, ताकि हम सुकून से काम भी कर सकें और यह फ्लैट हमारे लिए एक बेहतरीन पनाहगाह की हैसियत से बचा भी रहे। मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात। और कुछ? तहजीब ने हंसते हुए कहा। बस खाने के मामले में दरवेश आदमी हूँ, जो कुछ खिला दोगी खा लूंगा, मैंने शगुफ्ता लहजे में कहा। तुम्हारा शोर होने की हैसियत से गमे रोजगार पाल लूंगा, हालांकि अभी तक गमे जाना के दायरे से नहीं निकल सका। लेकिन लोग तो बेखबर है ना, मैंने सर दा भर के कहा। तहजीब झीप गई। अच्छा ये बताओ, मेरी बदली हुई शक्ल तुम्हें कैसी लगती है? कहीं मैं बदसूरत तो नहीं हो गया? मैंने कहा। ऐसी बात कभी ना करना अली, असल सूरत से कते नजर तुम्हारी शख्सियत के खदोखाल की मैं मोहताज नहीं, मैं तुम्हारे असल हुस्न से वाकिफ हूँ, तहजीब ने संजीदगी से कहा। लेकिन फिर उसकी आंखों में शरारत नाचने लगी। और अगर तुम आम लोगों की वजह से ये बात पूछ रहे हो जो तुम्हारे बातिन हुस्न से नावाकिफ हैं, तो भी फिक्र ना करो। मेरा ख्याल है इस मेकअप में भी तुम बहुत पुरकशिश लग रहे हो। इस बार मैं बुरी तरह झीप गया। तहजीब को हंसी आ गई। हंस क्यों रही हो? मैंने पूछा। मैं भी तुमसे यही सवाल करना चाहती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम्हारी खातर। दरअसल लड़कियों का मामला मुख्तलिफ होता है। मर्द के मुकाबले में उनके लिए उनकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत बहुत ज़्यादा अहम होती है, और मुझे डर है कि मेरा मेकअप बुरा हुआ तो। बस मैं समझ गया। मैंने उसकी बात काट दी। अपनी तारीफें सुनना चाहती हो? कहो तो शायरी शुरू कर दूं? उसने शर्मा कर सर झुका लिया। मुझे फिर अपना वतन याद आया। न जाने उसने शर्माने की वो अदाकारी कहाँ से सीख ली थी। न जाने उसने शर्माने की वो अदा कहाँ से सीख ली थी। अगली सुबह 10 बजे मैं फ्लैट से निकल आया। सान फ्रांसिस्को मेरे लिए अजनबी नहीं था, लेकिन मेरे अदायम के पेश नज़र तजदीद नज़ारा बहुत ज़रूरी था। प्रोग्राम के मुताबिक मैंने तहजीब को खातून खाना का किरदार अदा करने के लिए फ्लैट ही में छोड़ दिया था। मैं कदम इस अंदाज में उठाना चाहता था कि लग्ज़िश का इम्कान ना रहे। सान फ्रांसिस्को में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई थी। एब्रन हॉल के सामने से गुजरते हुए मेरे वजूद में नफरतें मचल उठी। ये वही नफरत अंगेज जगह थी जिसने मेरी जिंदगी के बहते दायरे का रुख बदल डाला था। मुझे पहली बार एहसास दिलाया था कि मैं नफरत के एतबार से भी शिद्दत पसंद हूँ। मुझे एब्रन हॉल से नफरत थी, वहाँ होने वाले इतमाद से नफरत थी। इस रोज़ भी वहाँ कोई इतमाद था, क्योंकि पार्किंग लॉट में अनगिनत कारें मौजूद थी। मेरा जी चाहा कि सब कुछ बर्बाद कर दूं, एब्रन हॉल को बम से उड़ा दूं, लेकिन मैंने ये सोचकर काबू पा लिया कि इतनी कीमती नफरत को इतने सस्ते दामों फरोख्त करना हमाकत होगी। इमारतें तो दोबारा तामीर हो जाती हैं, कारें भी खरीदी जा सकती हैं, लेकिन ममलकतें तबाह कर दी जाएं तो सदियों में नहीं बनती। मेरे नज़दीक मेरे वजूद में यहूदियों के लिए पलने वाली नफरत बेहद मुकद्दस थी, और मैं उसे ज़ाया नहीं करना चाहता था। मैं उसी आग के तौर पर बरतना चाहता था जो अपने नुक्ते अरूज को पहुंचकर बिलाखर सर्द हो जाती है। मैं अपनी नफरत को लावा बना देना चाहता था जो अंदर ही अंदर खोलता रहता है, और फिर जब आते फिशा फटता है तो लावा अपने राह में आने वाली हर चीज को तबाह कर देता है, जिससे सख्त जान जमीन भी पनाह मांगती है। 6 बजे के करीब मैं फ्लैट में वापस पहुंचा तो तहजीब मुझे देखकर हैरान रह गई। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरे पर परेशानी की कैफियत थी। साफ पता चल रहा था कि वो दिन भर फ्लैट को अपनी मर्जी के मुताबिक बनाने में मसरूफ रही है।
अली तुम इतनी जल्दी आ गए? मुझसे अपनी जिम्मेदारियां और फराइज पूछ रही थी, लेकिन अमलन सिफर। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं समझी नहीं। मैंने कहा था मुस्कुराना तुम्हारे फराइज में सबसे अहम है। वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी, फिर जीप कर बोली, अब तो खुश हो? हरगिज नहीं, मुस्कुराहट तो आराइश वजूद के साथ ही अच्छी लगती है। उसने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर नाकदाना नजरों से अपना सरापा देखा। लेकिन अली तुम एक बात भूल रहे हो, उसने शिकायत अमेज लहजे में कहा। तुमने कहा था कि फ्लैट में मेरी जिम्मेदारी है और इसी जिम्मेदारी को निभाने के सिलसिले में मेरा ये हाल हुआ है। खैर तुम बैठो, मैं अभी आई, फिर तुम्हें गरम गरम काफी पिलाऊंगी। कुछ देर बाद वो आई तो नहा धोकर लिबास तब्दील कर चुकी थी और बहुत प्यारी लग रही थी। उस पर मजीद सितम यह हुआ कि मेरी निगाहों की तपश ने उसके रुखसारों की शमें रोशन कर दी। कमाल है, अब भी नहीं मुस्कुरा रही हो। मैंने उसे छेड़ा तो वो मुस्कुरा दी। फिर उसने निगाहें झुकाए हुए कहा, मैं काफी लाती हूँ। खुदा की कसम तहजीब, जिंदगी का मफहूम अब समझ में आया है। कुछ देर बाद मैंने काफी का पहला घूंट लेकर कहा, हालांकि ये जिंदगी मुकम्मल नहीं है। वो मुस्कुराती रही, अच्छा बहुत होगी, दिन भर गायब रहे हो, चलो अब रिपोर्ट दो दिन भर की। कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया। आज का पूरा दिन आवारा गर्दी की नजर हो गया, पुरानी यादें ताज़ा करता फिरा मैं। किसी शनासा से मुलाकात नहीं हुई? इस रूप में तो मेरे लिए कोई शनासा है ही नहीं, मैंने चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा। और वैसे मिलना मिलाना मेरे लिए फिलहाल बेहतर नहीं, अब तुम रिपोर्ट दो। एक दिलचस्प इतला है तुम्हारे लिए। पड़ोस की एक खातून से दोस्ती कर ली है मैंने। जीन हार्पर नाम है, बेवा हैं और एक स्टोर की मालिक हैं। मुलाजमीन कारोबार चला रहे हैं, 4 बच्चे हैं उनके जो ज़ेरे तालीम है। इसमें मेरी दिलचस्पी की कौन सी बात है? नहीं है, तहदीब ने मायूस होने की अदाकारी की। ओह, ये बताना तो मैं भूल ही गई कि खातून यहूदी हैं। बात तो अब भी नहीं बनी। ओह, मैं शायद कुछ और भूल गई हूँ। उसने कनपट्टी को उंगली से खिटखिटाते हुए ज़ेहन पर जोर डालने की अदाकारी की। हाँ, याद आया, वो माइकल जोशर के अकीदतमंदों में से हैं। मेरे जिस्म में सिनसनी सी दौड़ गई। ओह, तो ये बात है, मैंने हिजान खेत लहजे में कहा। वैसे मजहबी इख्तलाफ से कते नज़र जीन एक अच्छी औरत है। और हाँ अली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने खुद को यहूदी की हैसियत से मुतारफ़ कराया है, ये बहुत ज़रूरी था अली। फिर मैंने उससे माइकल जोशर के बारे में पूछा। लहजे में अच्छी खासी अकीदत भी पैदा करना पड़ी थी। कोई हर्ज नहीं, जंग और मोहब्बत में काफ़ी कुछ चलता है। ये बताओ, कोई काम की बात भी मालूम हुई? जीन हार्पर माइकल जोशर की अकीदतमंद है और माइकल जोशर भी उसके साथ खुसूसी इल्तफात बरतता है। उसकी वजह यह है कि जहानी मिस्टर हार्पर माइकल जोशर के दस्ते रास थे। मैंने जल्दबाजी से गुरेज किया क्योंकि जीन हार्पर काम का मुरा है। बस दबे लफ्ज़ों में माइकल जोशर की खिदमात को सराहा और इसराइल के लिए उसकी अहमियत को तस्लीम किया। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि जीन से कुर्बत हो गई। वो मुझसे बहुत मुतासिर हुई। मुझे यकीन है कि वो हमें माइकल जोशर तक पहुंचा सकेगी। तुमने बहुत बड़ा काम किया है तहजीब, मैंने पुरजोश लहजे में कहा। किया तो खैर कुछ भी नहीं, तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा। अलबत्ता हो गया। नहीं तहजीब, ताइदे गैबी अपनी जगह, लेकिन तुमने बड़ा काम किया है। मुझे देखो, दिन भर आवारा गर्दी करता रहा लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। तुमने घर बैठे इतना कुछ कर डाला। बस मुझे बनाओ नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। खैर ये बताओ, तुमने मेरा और अपना तारुफ किस नाम से कराया? अब तो मुझे भी यहूदी बनना पड़ेगा। तुम साइमन हिकल हो और मैं जोइना हिकल। ठीक है तहजीब, उस शोहरत से और करीब होने की कोशिश करो। बच्चों के लिए तोहफे खरीदो, ये सबसे अच्छा और मौसर तरीका है। मैंने भी यही सोचा है, बस तुम ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तहजीब ने जवाब दिया। उसके बाद देर तक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही। मैं उसे अपने वतन के मुतल्लिक़ बताता रहा। मैंने महसूस किया कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेती है। फिर हमने रात का खाना खाया और अपने प्रोग्राम पर गौर करते रहे। मैं माइकल जोशर से हत्तल-इम्कान फ़ायदा उठाने के बाद उसे कत्ल कर दूंगा और फिर अली यार खान को भी मंदिर आम पर लाऊंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मैं चाहता हूं कि सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर एक बार फिर अली यार खान का नाम गूंजे और ओली बावड़ को मालूम हो जाए कि वो मुझ पर काबू नहीं पा सका और मैं अब भी मसरूफ़ अमल हूँ। लुत्फ तो तभी आएगा, लेकिन इस तरह तो CIA हमारे पीछे पड़ जाएगी। मुझे उसी अंदाज में काम करने में तो लुत्फ आएगा। मैंने चिटखारा लेकर कहा, ये ना हो तो मुसलसल कामयाबियां भी बोर कर देती हैं। मैं दावे से कहती हूँ कि तुम बहुत अजियत पसंद हो, तहजीब ने हंसते हुए कहा। मैं भी मुस्कुरा दिया। सिर्फ यही नहीं, मुझ में और भी काफ़ी तरह के जरासीम पाए जाते हैं। मैंने कहा, वो कैसे? जिंदगी से भरपूर एक लड़की को उसकी ऐशगाह से खारदार जिंदगी में उठा लाया हूँ। ईज़ा रज़ानी और क्या होती है? हरगिज़ नहीं, ये क्रेडिट मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगी, तहजीब ने बड़े नाज से कहा। मैं खुद बुराई के रास्ते से उकता चुकी थी। ओह, तो ये बात है।
गोया मैं जिंदगी के सबसे बड़े क्रेडिट से महरूम हो गया हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। तहजीब खिलखिला कर हंस पड़ी। जोशू के जरिए बहुत सी सहूलतें मैसर आ गई थी, लेकिन कुछ मामलात ऐसे थे जो मुझे खुद ही निपटाना थे। जोशू को ज्यादा ज़हमत देना मुनासिब नहीं था। काम का आगाज करने के लिए माली तौर पर मजबूत होना बहुत ज़रूरी था। रकम के हुसूल के लिए कोई जायज़ जरिया मेरे सामने नहीं था। मैं इस सिलसिले में सोचता रहा। अब मैं बड़े से बड़ा जुर्म करने की अहलियत रखता था, लेकिन दुश्वारी ये थी कि मैं अकेला था। ग्रोह बना सकता था, लेकिन यह बात मुझे मंजूर नहीं थी, क्योंकि उससे किसी भी वक्त मेरे काज को नुकसान पहुंच सकता था। जुए के सिलसिले में मैं कतई न तजर्बाकार था। मैंने बहुत से मंसूबे बनाए, लेकिन मुस्तरद कर दिए। मैं छोटे मामलात में उलझकर अपने असल मकसद को खतरे में नहीं डाल सकता था। फिर मुझे जोशू का ख्याल आया, जो न सिर्फ गिरोह रखता था, बल्कि अपनी ज़ात में खुद भी एक गिरोह की हैसियत रखता था। ये सोचकर एक दिन मैं जोशू की तरफ चला गया। जोशू ने मुस्कुराते हुए मेरा इस्तकबाल किया। अली, मैं तुम्हारी तरफ से गाफिल नहीं हूँ, उसने मोहब्बत अमीर लहजे में कहा। अगर कभी तुम्हें कुछ चीनी जवान अपने ताकुब में नजर आए तो बदगुमान ना होना। उनके पेश नज़र सिर्फ तुम्हारी हिफाजत होगी, कुछ और नहीं। मैं अपनी इस गफलत पर दिली दिल में खुद को कोसने लगा, क्योंकि मैंने अब तक ऐसी कोई बात महसूस ही नहीं की थी। साथ ही मुझे जोशू पर भी प्यार आ गया। इस खुदगर्द जमाने में कौन किसी को ऐसी अहमियत देता है? मिस्टर जोशू, आप बहुत मेहरबान इंसान हैं। शायद मैं कभी आपकी मेहरबानियों का सिला नहीं दे सकूंगा, मैंने कहा। दोस्ती में ना मेहरबानी का तस्वर चलता है और ना सिले की अहमियत होती है मेरे बेटे। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और तुम्हारी सलाहियतों से भी वाकिफ हूँ, और यही वजह है कि मैं हर ताउन के लिए तैयार हूँ, लेकिन ज़बरदस्ती तुम पर कुछ थोपना भी नहीं चाहता। ये थोपने की बात क्यों आपने की? मैं जानता हूँ कि आजकल तुम माली मसाइल से दो चार हो, उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, लेकिन तुमने इस सिलसिले में मुझसे जिक्र भी नहीं किया। मैंने खुद से बात छेड़ना मुनासिब न समझा कि तुम खुददार आदमी हो। हालांकि दोस्तों से बेदखलफी जहां हो वहां खुददारी को कभी अहमियत नहीं दी जाती। कमाल है, मैं तो इस वक्त आपके पास इसीलिए आया हूं, मैंने कहा। मैं रकम के उसूल के सिलसिले में हर तरीके से गौर कर चुका हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम किन खतूत पर सोच रहे हो। जोशू ने फिक्र अमेज लहजे में कहा, लेकिन मैं तुम्हें इसका मशवरा हरगिज नहीं दूंगा। उस चक्कर में उलझ कर तुम अपने असल मकसद से दूर हो जाओगे। मैं हैरान रह गया, गोया मेरे सिलसिले में जोशू भी मेरी तरह सोच रहा था। मिस्टर जोशू, एक ही सी बात ने मुझे रोक रखा है, वरना मैं कब का हरकत में आ चुका होता, लेकिन मेरे सामने और कोई रास्ता भी तो नहीं है। अहमकाना बात है, तुम्हें जितनी रकम दरकार है मुझसे बतौर कर्ज ले लो, जब भी जी चाहे लौटा देना। मैं सोच में पड़ गया। ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। जोशू ने मेरी उलझन भांप ली। बस अली, बस, अब इस सिलसिले में कुछ सोचने की जरूरत नहीं, ये सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, उसने कहा और उठकर चला गया। कुछ देर बाद वो वापस आया तो उसके हाथ में एक सूट केस था। उसने सूट केस खोलकर मेरे सामने रख दिया। सूट केस डॉलरों से भरा हुआ था। लेकिन मिस्टर जोशू, ये तो बहुत ज्यादा है, मैंने एहतजाज किया। ऐसा लग रहा है, लेकिन है नहीं, ये सिर्फ 6 लाख डॉलर है। जब भी जरूरत हो तुम मजीद तलब कर सकते हो। गोया मैं 6 लाख डॉलर का मकरूद हो जाऊंगा। फजूल बातें मत करो, जब जी चाहे वापस कर देना। आदमी की कीमत लाखों और करोड़ों में नहीं लगाई जा सकती, जबकि तुम्हारी बात ही कुछ और है। तुम कोई आम आदमी नहीं हो अली, तुम अली यार खान हो, और मैं तुम्हारी कदर खूब जानता हूँ। बेहतर मिस्टर जोशू, और शुक्रिया, लेकिन बेहतर ये होगा कि आप ये रकम मेरे नाम से किसी बैंक में जमा करा दें, ठीक है? अब अपना नाम भी बता दो, जोशू ने मुस्कुरा कर पूछा। मेरा नाम साइमन है और फिलहाल मैं यहूदी हूँ, मैंने जवाब दिया। बहुत खूब, जोशू ने सर हिलाते हुए कहा। उसका मतलब है तुम माइकल जोशर के चक्कर में पड़ गए हो? जी हाँ, यही बात है। तो ठीक है मिस्टर हेकल, आप कल यहाँ तशरीफ ले आइए, कुछ कागजात पर दस्तखत कर दीजिएगा, कल ही रकम बैंक में जमा हो जाएगी। उस रात में वापस पहुंचा तो जैन हार्पर को अपने फ्लैट में मौजूद पाया। वो तहजीब से बहुत घुल मिल कर गुफ्तगू कर रही थी। अच्छी खासी कबूल सूरत थी, उम्र 30-32 से ज्यादा की नहीं होगी। खुश एतवार भी थी। मैं उसके यहूदी होने के बावजूद उसे नापसंद ना कर सका। साइमन ये है मिसेस हार्पर, जिनका मैंने तुमसे जिक्र किया था। तहजीब ने उससे मेरा तारुफ कराया। तुम्हारी तरह ये भी मिस्टर जोशर के अकीदत मंदों में से हैं। क्या मिस्टर हेकल भी? मिसेस हार्पर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, मैंने उसकी बात काट दी। माइकल जोशर की अकीदत के हवाले से आप मेरे लिए और भी मोहतरम हो गई हैं। माइकल जोशर मेरा आइडियल है। मैं अक्सर उसके बारे में सोचता रहता हूँ कि कितना अजीम है वो, इल्म का समंदर है, और उसने हमारे इज्तिमाई मकासद के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी है। मुझे तो इश्क है उससे। बेशक मिस्टर जोशर फरिश्ता सिफ्त आदमी है। जीन के लहजे में अकीदत थी।
कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मेरे पास जो कुछ भी है मिस्टर जोशो के कदमों में रख दूं और उनसे कहूं कि मैं उनके मिशन के सिलसिले में अमली तौर पर भी बहुत कुछ करना चाहता हूं। ये कौन सी बड़ी बात है मिस्टर हेकल, मैं आपको मिस्टर जोशर के पास ले चलूंगी। जोइना, जरा हिसाब तो लगाओ कि हमारे पास कितनी रकम मौजूद है, मैंने तहजीब से मुखातिब होकर कहा। यह मौका मिला है तो इसे जाया क्यों किया जाए। ठीक है साइमन, मैं कल हिसाबात चेक करके बता दूंगी, तहजीब ने जवाब दिया। सच तो यह है कि हमें कामयाबी का मौका मिला है और इसे जाया नहीं करना चाहिए। गर्ज मैं और तहजीब देर तक माइकल जोशर के लिए बड़े अकीदतमंद नजर आए। जीन हम लोगों से बहुत मुतासर नजर आ रही थी। कुछ तो वो बेचारी वैसे ही सीधी सादी औरत थी और कुछ हम लोग अदाकारी भी गजब की कर रहे थे। जीन के जाने के बाद तहजीब देर तक हंसती रही। हाँ तो मिस्टर हेक्टर, मेरा मतलब है हैकल, जरा ये तो बताएं कि मिस्टर जोशर के कदमों में रखने के लिए अपनी अकीदत की हम वजन रकम कहाँ से लाएंगे आप, और ये भी बताएं कि मुझे कल कौन सी रकूमात का हिसाब किताब करना है। अकीदत की हम वजन रकम कहकर तुमने मेरी मुफलसी की लाज रख ली। मैंने भी हंसते हुए कहा, इस हिसाब से तो एक नोट की गुंजाइश भी नहीं निकलेगी। वैसे मैं तुम्हें यह बता दूं कि इस वक्त हम लोगों के पास सिर्फ 5 लाख डॉलर रह गए हैं। वो कैसे? क्या कहीं डॉलर का कोई दरख्त नजर आ गया? अगर ऐसा है तो मुझे भी उस दरख्त के मुतल्लक बताओ। उस दरख्त का नाम है जोशू और वो इसी शहर की जार्जिनिया हाउस नामी एक इमारत में पाया जाता है। मैंने कहा और तहजीब को सारी तफसील सुना दी। तुम भी अजीब आदमी हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। करोड़ों की दौलत फलस्तीनियों के हवाले कर दी और अब लाखों में कर्ज लेते फिर रहे हो, वापस कैसे करोगे? देखा जाएगा, मैंने बेपरवाही से कहा। फिल वक्त तो मैं अपने काम के मुतल्लिक सोचना चाहता हूँ। जीन हार्पर से ज़हनी कुर्बत बढ़ती रही। उस कुर्बत के लिए हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं जानता था कि किसी भी औरत को तस्खीर करने का सबसे आसान तरीका उसके बच्चे होते हैं। हम जीन के बच्चों से बेहद इल्तफात बरतते थे। जीन ने 1-2 बार हमें समझाया भी, लेकिन वो हमारी मोहब्बत से मुतासर हुए बगैर ना रह सकी। फिर एक बार उसने कहा, जोइना, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बच्चों से इतनी मोहब्बत क्यों करती हो। अच्छा ये तो बताओ, मुझे ये कर्ज चुकाने का मौका कब मिलेगा? मेरी समझ में तो जीन की ये बात नहीं आई, लेकिन तहजीब का चेहरा गुलनार हो गया। उसे देखकर मेरी समझ में सारी बात आ गई। मैंने जोरदार कहका लगाया और कुछ कह नहीं वाला था कि तहजीब जल्दी से बोल पड़ी। बात यह है जीन कि हमें कोई जल्दी नहीं और इस समय में मैं हरगिज शामिल नहीं। मैं अपनी बात पूरी ना कर सका तो तहजीब ने आंखें निकालकर बुरी तरह मुझे घूरा। जीन हार्पर भी हंसने लगी। इस किस्म की बेतुकल्लफाना नशिस्तें हमारा मामूल बन गई थी। दिन का अक्सर वक्त मैं जोशू के साथ गुजारता था। वो तहजीब को बहुत याद करता था, लेकिन जानता था कि उसका हमारे फ्लैट की तरफ जाना मुनासिब ना होगा। हमारा सेटअप मुकम्मल हो चुका था और किसी वक्त भी काम का आगाज किया जा सकता था। हम जीन से अबरन हाल के सिलसिले में फरमाइश करते रहते थे। फिर एक खुसूसी तकरीब के मौके पर जीन हमारे लिए दावतनामे ले आई। यूं तहजीब उस इमारत को देखने के लिए चल पड़ी जो मेरी जिंदगी में एक अहम तरीन मोड़ की हैसियत रखती थी। जब हम वहां पहुंचे तो बेशतर नशिस्तें पूरी हो चुकी थी। हम अपनी नशिस्तों पर जा बैठे। जीन हमारे साथ थी। वो मुकर्रीन को हमसे मुतारिफ कराती रही। वहाँ बड़े बड़े यहूदी आलम आए थे। लाफो गजाफ का वही आलम था जिसे अब मैं उनका खासा तस्लीम कर चुका था। एक बार फिर मेरे वजूद में नफरतें मचल रही थी। वैसे ही एक लम्हा तो था जब मैं बेचैन होकर उठ खड़ा हुआ था और मैंने सियोनी अज़ाइम का पर्दा चाक कर दिया था। आज भी तूफान मेरे अंदर उठ रहे थे, लेकिन अब मैं एक बदला हुआ आदमी था। मैंने जान लिया था कि जब इंसान के सामने बुढ़ास निकालने की कोई और सूरत ना हो तो वो ज़बानी जमे खैज से काम चलाता है। अब सूरत हाल मुख्तलिफ थी। मेरे पास लफ्ज़ों की बजाय अमल की कुव्वत थी। मुझे लफ्ज़ों का हिसाब सिर्फ दिल में जमा करना था और अमल के जरिए उसे बेबाक करना था। माइकल जोशर के बाद एक और मुकर्रर आ गया, लेकिन अब मैं किसी की बकवास सुनने के मूड में नहीं था। मैं किसी और ही सोच में डूबा हुआ था। अपनी मंजिल मुझे कुछ और करीब नजर आने लगी थी। फिर मैंने जीन की तरफ झुकते हुए सरगोशी में उसे मुखातिब किया। मिसेस हार्पर, मिसेस जोशर की तकरीर ने तो मेरी कायनात ही बदल दी। मैं उनसे मुतासर तो पहले भी था, लेकिन अब उनकी शख्सियत के सहर में पूरी तरह गिरफ्तार हो चुका हूँ। क्या यह मुमकिन है कि आप आज हमें उनसे मुतारिफ करा दें? कोई बड़ी बात नहीं मिस्टर हेकल, बस जरा सा इंतजार कर लीजिए, जीन हार्पर ने बेहद खुशखल्की से कहा। कुछ देर बाद तकरीब इख्तिताम को पहुंची। तकरीब के शुरका बाहर निकलने लगे, लेकिन जीन हार्पर मुझे और तहजीब को लेकर माइकल जोशर की तरफ बढ़ गई। ओ मिसेस हार्पर, कैसी हैं आप? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, माइकल जोशर ने पुरतपाक लहजे में जीन हार्पर से कहा। उसका अंदाज मुरब्बियाना था। जीन ने बड़ी अकीदत से उसके हाथ को बोसा दिया। मैंने और तहजीब ने भी अपनी अकीदत का भरपूर मुजाहरा किया। मैं आपको इन लोगों से मिलवाना चाहती हूँ।
जीन ने जोशर से कहा, ये तुम्हारे अजीज हैं? अजीज तो नहीं लेकिन आपके अकीदत मंद है, इसलिए मुझे भी अजीज हो गए हैं। मुझसे अकीदत कोई मायने नहीं रखती। अगर इन्होंने हैकल सुलेमानी के लिए कुछ किया है तो ये मुझे भी अजीज होंगे। अब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सके। मैंने बेहद शर्मसारी से कहा, लेकिन अब अपने तमाम वसाइल उस मकसद के लिए वक्फ कर देना चाहते हैं। बस आपकी रहनुमाई की जरूरत है। नेक काम की नीयत भी बायसी निजात होती है, माइकल जोशर ने आलमाना अंदाज में कहा। लेकिन अब तक तुम्हारा तारुफ नहीं हुआ है। मैं साइमन हूँ और ये मेरी बीवी जोइना। मेरी दुआएं तुम दोनों के साथ हैं। मिसेस हार्पर, किसी दिन इन दोनों को हमारे घर लाओ, जरा तफसील से गुफ्तगू होगी। जरूर जनाब, जब आप हुक्म फरमाएं हम हाजिर हो जाएंगे, मैंने मोदबाना अंदाज में कहा ताकि मुलाकात यकीनी हो जाए। मैं ज्यादा मसरूफ नहीं रहता, बस इल्मी मसरूफियात हैं। असूलन मिलने जुलने में मसला नहीं। जब तुम्हें वक्त मिले मेरे पास चले आओ। तो फिर हम कल शाम 5 बजे आ जाएंगे। जरूर मिसेस हार्पर, आप इन्हें ले आइएगा। मैं आप लोगों का मुंतजिर हूँगा।